सभी को प्रणाम। मेरा नाम प्रद्युमन कुमार है और मेरा इस बार बिहार पुलिस में सिलेक्शन हुआ है। 2022 में जब मैं पहली बार पटना में आया था तो PYP के बारे में हमको कुछ भी नहीं पता था। इसके पहले हम 2019 में, मेरा भैया जुड़े हुए हैं गायत्री परिवार से, तो 2019 में 9 दिवसीय के लिए शांति कुंज हमको भेजे थे। तो 2019 में फर्स्ट टाइम हम शांति कुंज गए। फिर गायत्री परिवार के बारे में हम कुछ जानते नहीं थे, तो शांति कुंज गए, वहाँ से 9 दिवसीय किए, घर पे आए। फिर 20-21 तक हम कुछ मतलब दिनचर्या गुरुजी का जो होता है उसमें कुछ काम हम किए नहीं। उसके बाद 2022 में मेरा पटना आना हुआ। पटना में आए 2022 में, तो फिर पटना में आकर के एयरफोर्स की तैयारी करने के लिए आए थे। तो एयरफोर्स का जब एग्ज़ाम आया नज़दीक, तो मेरा जो क्लास था वो मतलब दिन भर क्लास मेरा चलते रहता था और दौड़ भी रहता था। उस टाइम क्लास भी दिन भर करते थे, दौड़ते भी थे। एक और मेरे दोस्त साथ में आया था, तो हम दोनों बाहर में वेट करने लगे खड़ी होकर के। तो फिर हम उससे, अपना जो फ्रेंड था उससे हम बोले कि यहाँ पे जो खड़ी है चलिए ना। एक भाई बोल रहा था कि ऊपर चलने के लिए चलते हैं, देखते हैं क्या मीटिंग हो रहा है ऊपर में। तो हम लोग यहाँ पे आए तो वो बोला कि नहीं, हम यहीं पे खड़ी रहते हैं, आप जाइए। तो हम अंदर आ गए। अंदर आए तो फिर सीढ़ी से ऊपर चढ़े तो देखे कि यहाँ पे बहुत सारे लोग, बहुत सारे युवा यहाँ पे बैठे हुए थे। हम देख के आश्चर्यचकित हो गए। और उसी टाइम मनीष भैया का यहाँ विवाद जो होता है ना, लेक्चर चल रहा था। भैया सभी को मतलब एक तरह से मोटिवेट कर रहे थे, बोल रहे थे और सभी ताली बजा रहा था, सभी हंस रहा था। उसी टाइम हम भी यहाँ पे आकर के सामने बैठ गए। तो हमको भी बहुत मज़ा आने लगा भैया का बात सुन करके। हम तो ये कौन है भाई, इतना ज़बरदस्त बोल रहे हैं। हम भी हंसने लगे, हम भी ताली बजाने लगे। कुछ देर के बाद देखे कि मेरा फ्रेंड भी पीछे से आकर के मेरे बगल में बैठ गया, वो भी हंसने लगा। हम भी उसको बोलने कि देखे कितना बड़ा पटना में इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है हर संडे को, और हम लोग इस सब के बारे में जानते भी नहीं हैं। फिर हर संडे को हम आना यहाँ शुरू कर दिए। फिर अगला जो PDC आया, PDC 2022 में ही हम यहाँ पे PDC किए। नेक्स्ट जो अगला PDC आया उस PDC को हम किए। और PDC करने के बाद हमको बहुत ही ऐसा यहाँ चमत्कार लगा देखने को। कोई भी अगर आप मतलब रियल ज़िंदगी का अगर अनुभव करना चाहते हैं तो एक बार यहाँ PDC आकर के आप ज़रूर करें। PDC का आपका जीवन में एक मतलब कि 99-100% आपका जीवन जो जीरो है ना, वो मतलब 100 पहुँच जाएगा। आपका आप कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बिजनेसमैन ही हो, मगर आप एक अगर युवा अगर बनना चाहते हैं तो एक बार यहाँ आकर के PDC आप ज़रूर करें। PDC का बहुत ही लाभ है। PDC हम किए 2022 में। वहाँ से फिर यहाँ बताया गया कि यहाँ जो गुरुदेव हैं उनके लिए समयदान निकालना होता है। समयदान जैसे कि यहाँ एक BSS चलता है, बाल संस्कार शाला चलता है, विचार क्रांति चलता है, झोला पुस्तकालय हो गया, आपका साहित्य स्टॉल लगता है, आप कहीं भी समयदान दे सकते हैं। तो हम सोचे कि हमको भी समयदान देना चाहिए। क्या कि हम 2019 में ही शांति कुंज चले गए थे 9 दिवसीय के लिए, और हम गुरुजी से काफ़ी मतलब हम प्रभावित हुए थे। तो हमको लगता था कि कोई हमसे बताए कि हम गुरुजी का काम करें, लेकिन हमें ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया था यहाँ कंकड़वा गायत्री मंदिर पे कि गुरुजी का काम करने का हमको मौका मिल गया। बता दें कि हम एवरेज स्टूडेंट थे, मगर गायत्री मंत्र लेखन से हमारा बौद्धिक विकास बहुत ज़्यादा हुआ। मेंटली जो हमको जो कंसंट्रेशन होता है ना, वो काफ़ी हमको बढ़ने लगा। उससे भी हमको चमत्कार देखने के लिए मिला। फिर यहाँ हम PDC आकर के किए, उसमें हमको फिर समयदान देने के लिए हम विचार क्रांति से भी फ़ोन आया, बाल संस्कार शाला से भी फ़ोन आया समयदान के लिए। उसी टाइम पे जो यहाँ जो हम लोग का जो PYP के भाई हैं, वो PDC करने के बाद समयदान देते हैं 2 घंटा। हम लोग सोते नहीं हैं, जो सोए हुए रहते हैं उनको जगाने का कार्यक्रम करते हैं। 1 से 3 हमको बहुत अच्छा लगा कि चलो भाई विचार क्रांति में ही समयदान देते हैं। क्या उसमें हमको ये फ़ायदा हुआ, क्योंकि जब विचार क्रांति में हम जब जाते हैं तो हमारे लेवल का स्टूडेंट वहाँ मिलते हैं। हम ही जैसे तैयारी करने वाले वहाँ रहते हैं। जो हम में कमियाँ रहती है वही कमियाँ उनमें भी रहता है। तो हमको लगा कि विचार क्रांति में जाने से हमको ये फ़ायदा होगा कि जो हमारे अंदर कमियाँ हैं, जैसे लेट उठना, कहीं टाइम पास करना, कहीं घूमने जाना, वो और पढ़ाई में मन नहीं लगना, पढ़ाई नहीं अच्छे से करना, वो हम अगले भाई को अगर पढ़ाई करने के लिए अगर अच्छे से बताएंगे कि भैया यहाँ पे गायत्री मंदिर पे आइए, पढ़ाई करने के लिए बहुत कुछ सिखाया जाएगा, तो सबसे पहले जो मेरे अंदर कमियाँ हैं वो कमियों को तो दूर करेंगे। ये इसीलिए सोच करके हम विचार क्रांति में अपना समयदान देना चालू कर दिए। और विचार क्रांति में समयदान देना चालू किए तो एक जादू की तरह हमारे अंदर चेंज आया, जिससे
हमारे नैतिक बौद्धिक हर तरह से विकास हुआ। जो भी भाई हमारे जब लॉज में हम जाते हैं 1 से 3 के बीच में, तो हमसे भी काफ़ी सीनियर भाई वहाँ मिलते हैं, वो काफ़ी एक्सपीरियंस रहते हैं। वो भी जब हम लोग जाते हैं उनको समझाने के लिए कि भैया कंकड़वा गायत्री मंदिर पे संडे के एक सेमिनार होता है, उसमें आप आइए, आपका स्वागत है, वहाँ पे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो हमको अंदर से फील होने लगा, जैसे कभी कभी गुरुदेव और जो वंदनीय माता जी है ना, लगता है कभी अंदर आ करके एकदम भावपूर्वक बोलते थे कि बेटा तू दौड़ पे तैयारी कर ले, तुम्हारा बिहार पुलिस में हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा इस बार। तो उसी टाइम से हम थोड़ा थोड़ा दौड़ना शुरू कर दिए थे। और तो हम यही बोलेंगे भैया कि आप लोग यहाँ पे अगर पटना में हैं, अगर युवा हैं, पटना का पूरा इंडिया में अगर कहीं भी आप युवा हैं, अगर आप एक बार रियल हीरो बनना चाहते हैं युवा में, तो एक बार पटना गायत्री शक्तिपीठ कंकड़बाग में आकर के आजमाइए अपने आप को। एक संडे को आकर के देखिए, शाम वाला या सुबह 8 से 10 सेमिनार चलता है, शाम में 5 से 7 सेमिनार चलता है। उसमें आके एक बार देखिए अपने आप को, आप आईना की तरह आप झलकने लगिए कि मेरे अंदर क्या कमियां थी, कहाँ हमारा अभी चूक हो रहा था कि जो हम सफलता से काफ़ी दूर हम हटे हुए थे, वो सब आपको यहाँ झलकने लगेगा। और उसके बाद अगर आप PDC कर लिए तो समझिए कि आपका जीवन में सफलता तो आपका 100% एकदम पूर्ण ही हो जाएगा। इसलिए हम बोलेंगे भैया, हम सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि एक बार आप आइए, अपने आप को आजमाइए, यहाँ पे कंकड़वा गायत्री शक्तिपीठ पे आइए अपने आप को। तो आइए हम अपने जीवन में साधना को अपनाएं, संयम को अपनाएं, स्वाध्याय डेली हम लोग रात को करते हैं, और उसी का परिणाम है कि आज मेरा बिहार पुलिस में सिलेक्शन हुआ है। मेरा पोस्टिंग जमुई में हुआ है, और जमुई में भी जा कर के वहाँ पे भी गुरुजी का काम करना है। गुरुजी काम करवा ही लेंगे, हमको पता है। वो अगर वहाँ भेजे हैं तो अपना कुछ उद्देश्य से ही भेजे होंगे, वहाँ भी उनका काम करना है और आगे और भी बढ़ना है। तो हम यही बोलेंगे भैया कि आप कंकड़वा गायत्री शक्तिपीठ पे आइए, एक बार संडे को जुड़िए और फिर PDC करिए, अनुभव प्राप्त कीजिए। यही मेरा कहना था, यही प्रार्थना है। धन्यवाद।